मुंगेर के प्रसिद्ध सीताकुंड में आयोजित 30 दिवसीय माघी मेला का हुआ उद्घाटन। माघी पूर्णिमा को लेकर मुंगेर, बांका, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय सहित कई जिले से भारी संख्या में श्रद्धालु कुंड में स्नान के लिए पहुंचते हैं। इस मेले की खासियत है यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रेम दिखता है। मुंगेर के प्रसिद्ध सीताकुंड में आयोजित 30 दिवसीय माघी मेला का भाजपा विधायक प्रणव कुमार यादव, विधान पार्षद लाल मोहन गुप्ता, उप विकास आयुक्त अजीत कुमार ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर सीताकुंड विकास समिति के अध्यक्ष सदस्य मौजूद थे। एक माह तक चलने वाले माघी मेला को लेकर समिति द्वारा कुंड को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। वहीं माघी पूर्णिमा को सीताकुंड में स्नान करने के विभिन्न जिले से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस मौके पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि सीताकुंड के आसपास के लोगों के बीच सामाजिक समरसता अच्छी है। भाजपा विधायक प्रणव कुमार ने कहा कि सीताकुंड एक पवित्र स्थल है जहां सीता मां ने अग्नि परीक्षा दी, जहां आज भी गर्म कुंड है। उन्होंने कहा सीताकुंड धार्मिक व पौराणिक महत्व है। माघी मेले में कई जिले के श्रद्धालु स्नान करने के लिए सीताकुंड पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों की मांग है सीताकुंड को राजकीय मेले का दर्जा मिले। माघी मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है, जिसके कारण यहां हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मन्नतें मांगने के साथ ही मन्नतें पूरा होने पर भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। श्रद्धालु सीताकुंड पहुंचकर मां जानकी सीता की पूजा अर्चना करते हैं। पूर्णिमा के दिन काफ़ी संख्या में मुंडन संस्कार कराने यहां लोग पहुंचते हैं। मेला मनोरंजन का भरपूर व्यवस्था किया गया है। रामायण के अनुसार माता सीता ने अपनी पवित्रता अपमान करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। कथा के अनुसार माना जाता है कि सीता ने बिहार के मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर पूर्व स्थित सीताकुंड मंदिर परिसर में ही अग्नि परीक्षा दी थी और अपनी पवित्रता सिद्ध की थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार अग्नि परीक्षा स्थल पर ही सीताकुंड की उत्पत्ति हुई थी, जहां से आज भी गर्म जल प्रभावित हो रहा है। विश्व विख्यात सीताकुंड से निकलने वाला गर्म जल आज भी अबूझ पहेली है, क्योंकि यहाँ पर सीताकुंड के अलावा आसपास में ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के नाम पर 4 कुंड है। सीताकुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है, जबकि अन्य 4 कुंडों का पानी ठंडा रहता है। यह माता सीता की शक्ति का प्रभाव है या कुछ और, लोगों के लिए आज रहस्यमयी में का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि इस कुंड की लंबाई और चौड़ाई 20 फीट है, जबकि कुल 12 फीट गहरा है। मान्यता यह है कि सीताकुंड का जल 8 महीने तक शुद्ध रहता है। गांव के बरदाह गांव ग्रामीण मुस्लिम भाई कहते 2 समुदाय के ग्रामीण इस मेले को शानदार बनाते हैं। वहीं इस मेले में जहां हिंदू भाई का योगदान है, उतना ही मुस्लिम भाई का। उन्होंने कहा कि इस मेले में मुस्लिम समुदाय के घरों में श्रद्धालु ठहरते हैं और मां की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेला हिंदू मुस्लिम समुदाय को एकजुटता को दर्शाता है। वहीं इस मेले की खासियत है कि यहाँ लकड़ी के बने फर्नीचर सहित कई सामानों की 1 महीने खूब बिक्री होती है, जिसको लेकर कई जिले के लकड़ी व्यवसायी यहाँ पहुँचते हैं और बाजार मूल्य से सस्ते दामों पर यही सामान बेचते हैं, जिसके कारण आए इस मेले में श्रद्धालु सस्ते दामों में लकड़ी का सामान खरीदते हैं। इस बार मेले में बड़ा झूला, ब्रेक डांस झूला, ड्रैगन झूला सहित कई मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। हम देखते आए हैं और सुनते भी आए हैं। ये आनंद रामायण में वर्णित जो व्याख्यान है कि मां सीता का अग्नि परीक्षा हुआ था, तब से मां सीता का जो कुंड है वहां पे गर्म जल का प्रवाह होता है। और यहाँ पे कई देखे हैं जो धर्मशाला है, कलकत्ता के एक व्यवसायी रुइया वाला थे, वो बनाए यहाँ रहते थे, महीनों दिन रह के सीता कुंड में स्नान किया करते थे। यहाँ के लोगों का मानना है कि मां सीता के जल में वो शक्ति है, यह कुष्ठ का निवारण होता है। और जो सीताकुंड का पौराणिक धार्मिक महत्व है, मुंगेर से जिला के अलावा खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और सीतामढ़ी के लोग भी जो अभी देखते हैं देवघर मेला जाते हैं, तिरहुत जो कमरिया उठाते हैं, वो भी आते हैं यहाँ और यहाँ सीताकुंड में स्नान करके पुनः अपना कांवर उठा के देवघर जाते हैं। ये सीताकुंड मेला बहुत ही पौराणिक मेला है। पहले हमारी बहने का दुरागमन 3 साल, 5 साल, 7 साल में हुआ करता था।
तो हम लोग के माँ बहन अपनी बेटी के विदाई करने के लिए यहाँ काठ का सामान, फर्नीचर वगैरह खरीदते थे, चकला बेलना सब खरीदा करता था। और जो समय परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार से इस मेला का विकास नहीं हुआ है। लेकिन आज हम लोग यहाँ हैं और पर्यटन विभाग से जो डीपीआर बनाया गया है उसका विकास करेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा के दौरान जो समीक्षा बैठक था उस बैठक में भी रखे थे। उस दिन हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थे, लखनऊ हमारे सांसद सह केंद्रीय मंत्री थे। सभी के सामने मैंने सीताकुंड विकास की बात रखा। लोग सभी के कहने के बाद पर्यटन विभाग के सचिव लोकेश जी बोले हैं कि 10 दिन में विधायक जी इसका हम टेंडर निकलवाएंगे। कुछ तकनीकी खामियां था जिसके कारण नहीं निकाल सका। अब उसके लिए समूचा जिम्मेवारी हमारे अनुमंडल पदाधिकारी पर दिया गया है। कभी कल पर्यटन विभाग से अचानक फोन आता है कि ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए। मैं आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी से कहना चाहूंगा कि आपको ही करना है। आप यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हुए इस वित्तीय वर्ष में सीताकुंड के विकास के लिए जो डीपीआर बने वो धरातल पे आए, इसके लिए आपका सहयोग की अपेक्षा है। ये बताइए। हाँ, इसका ऐसा इतिहास है, पुराणों में संतों के द्वारा कहा गया है कि जब रावण की हत्या निर्वाण पद भगवान राम के द्वारा उनको मिली तो उनको कहा गया श्री अवध में कि आपको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल से थे रावण। तो इसके लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यहाँ भेजा। एक मुदगल ऋषि नाम के ऋषि, जहाँ ठीक कष्टहरणी घाट है उसके जस्ट सामने बीच गंगा में पहाड़ था, जो पहाड़ आज सीताचरण के रूप में दिखाई दे रही है। तो उसी पहाड़ पर मुदगल ऋषि नाम के ऋषि रहते थे, तपस्या करते थे। तो हनुमान जी महाराज को भेजा गया कि उनको ले आया जाए। अयोध्या में ही ब्रह्म हत्या का पाप यज्ञ करा के जो कहेंगे हम करेंगे। तो हनुमान जी यहाँ आए तो मुदगल ऋषि ने कहा, बेटा हम तो वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो आप ऐसा करो उनको ही यहाँ बुला लो। तो हनुमान जी थोड़ा जिद करने लगे कि नहीं महाराज जी, आपको तो जाना पड़ेगा, वो चक्रवर्ती सम्राट हैं और हमारे प्रभु हैं। तो मुदगल ऋषि बोले जब ऐसी बात है तो चलो हम चलते हैं हनुमान जी, तो हमारा कमंडल आप ले लो। तो हनुमान जी को बोला गया कमंडल उठाने के लिए, तो हनुमान जी पूरी ताकत लगा दी लेकिन कमंडल नहीं उठा सके। उसी समय हनुमान जी उनसे क्षमा प्रार्थना किए और उसके बाद तब श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी को और माता जानकी को यहाँ लाए। यहाँ जब लाए उसके बाद तब उसी समय जब वहाँ वो उनका पदार्पण हुआ तो उसी समय उनका जो चरण पड़ा वही सीता चरण के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और तब श्री राम प्रभु को यहाँ यज्ञ के लिए कहा गया। तब उसी यज्ञ में ये माँ चंडिका के पास में यज्ञ का कार्यक्रम होने वाला था और यही माता जानकी की उपस्थिति हुई। तो ऐसा कहा जाता है कि माता जानकी को फिर परीक्षा देने के लिए यहाँ उनसे प्रार्थना किया गया कि आप फिर परीक्षा दें कि आप शुद्ध हैं कि नहीं। इसी में माता जानकी बहुत आवेश में आकर बहुत ज़ोर से सांस छोड़ी है, जिसके कारण यहाँ ये कुंड का प्राकट्य हुआ, जिनको सीता कुंड कहा गया है। और यहाँ की सबसे बड़ी महिमा ये है कि अगल बगल में जहाँ भी आप खोदें तो गर्म जल का ही चापाकल आपको निकलेगा, लेकिन यहाँ मात्र 100 फीट के दूरी में 4 भाई का जो 4 कुंड है उसमें सब में ठंडा जल है और माता जानकी के केवल कुंड में गर्म जल है। आवेश में आकर जो श्वासा छोड़ी उसी के कारण अरे अग्नि परीक्षा के नाम पर तो इसी से उसी समय गर्म जल का प्राकट्य हुआ है। तो मिथिलांचल से ज़्यादा लोग आते हैं। हाँ, ये गंगा जी के पार मिथिला कहलाता है। तो मिथिला के लोग ही यहाँ करीब करीब हमको लगता है 75% मिथिला के तरफ से ही बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया तक के आदमी यहाँ आते हैं। उदा किशुनगंज, रामगंज, उधर जितने हैं
उधर के ही उत्तर बिहार के ज़्यादा महिलाएं, 70% महिलाएं और 30% पुरुष लोग उधर से आते हैं। करीब 20,000 लोग आज के रात तक यहाँ पहुँचेंगे। पूर्णिमा में जो यहाँ पे आते हैं क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं श्रद्धालु, क्या करते हैं? आते हैं, रात भर यहाँ अपना जागरण करते हैं और सवेरे 2 बजे रात्रि से स्नान करके पूजा करके जिनकी जो मनोकामना है माँ से मांग करके और तब यहाँ से प्रस्थान करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भानुशंकर व्यास हुआ। हम राम कथा और श्रीमद् भागवत सप्ताह दोनों कथा बोलते हैं। सूर्य पुराण भी कई बार। ये मेला सदियों से लगता आ रहा है, माघी पूर्णिमा मेला सीताकुंड की पावन धरती पर। ये मिर्ज़ापुर बरधा पंचायत में है स्थित और यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं होता है। हिंदू भी जितना इसमें भाग लेते हैं मेला में, मुसलमान भाई भी उससे ज़्यादा भाग लेते हैं, चाहे श्रद्धालु के रूप में हो, चाहे जो यहाँ के बगल के जो वासी हैं। जितने हिंदू भाई आते हैं बाहर से, उनके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं मुसलमान भाई। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि ये हिंदू है ये मुस्लिम। ये मेला का यही एक गंगा जमुनी तहजीब है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग का घर बगल में है और सारे लोग जो भी मुस्लिम भाई हैं, सारे लोग जो श्रद्धालु आते हैं उनके स्वागत के लिए अपना दरवाज़ा खोल देते हैं। रहने उठने बैठने पानी सोने के लिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता किन्हीं को। ये बताइए कितने सालों से परंपरा चली आ रही है, बताइए? ये हम लोग का तो लगभग 50 बरस उम्र हो गया। हम लोग के बहुत पहले से चला आ रहा है, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन बहुत पहले से मेला यहाँ लगता आ रहा है। बताइए कि यहाँ पे जो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, बिहार के कोने कोने से आते हैं, तो मुस्लिम समाज की ओर से क्या क्या किस प्रकार की तैयारियाँ की जाती है श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं को रहने के लिए? आप लोगों के द्वारा किस ओर की क्या तैयारी की जाती है? मुस्लिम समाज के यहाँ तो एक हम पहले बोले कि मुस्लिम हिंदू का कोई भेदभाव नहीं है। जो आते हैं श्रद्धालु उनको रहने के लिए अपना घर दरवाज़ा सारा चीज़ खोल दिया जाता है। उसको खाने पीने जो व्यवस्था हो, चाहे उसको शौचालय का हो जो हो, सारा व्यवस्था के रूप में उनके लिए हमेशा हम लोग हाजिर रहते हैं। जितना दिन मेला चलेगा उसके लिए हम सब मुसलमान समाज जो है सब हाजिर रहते हैं उसके, कि उसको कोई असुविधा नहीं हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज चांद, पूर्व जिला पार्षद सदस्य मुंगेर। कहाँ घर पड़ता है? मिर्ज़ापुर बरधा। किस लिए यहाँ आए लिए यहाँ पर? यहाँ नहबै ले, सीता माँ के देखे ले लिए, घूरे फिरे ले लिए। सीता माँ माघी पूर्णिमा में? हाँ हाँ माघी पूर्णिमा में। पहले अभी कभी आयल छलिए मेला? ना कहियो नहीं, फर्स्ट आयल छियै। हर साल मेला लगे छै यहाँ? हाँ हाँ? हाँ बोले हर साल लागे छै, बस जाने नहीं रहिए, फिर लिए। की जानकारी छी यहाँ पे सीताकुंड के बारे में अपने के? सीताकुंड के वह बोले छै कि कोई बाल बच्चा नहीं हो छै तो वह मांगे छै, नहबै छै, तो सब हुनका पूर्ति हो छै तो हुनका आवे छै करे ले। यहाँ स्नान भी करे छै लोग? हाँ। अच्छा, अपने सब स्नान भी करबै? हाँ करबै कल? हाँ। की नाम बोले अपने? हमारा मुरली देवी। कहाँ की? हरिनमार पंचायत के। अपने आचरण को परिवर्तित नहीं करते हैं। आप सोचिए कि आखिर पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था क्यों की गई? पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था सिर्फ इसलिए की गई है कि समाज के कुछ विकृत लोग जो कि 1 और 2% हैं, अगर वो कोई ऐसी घटनाएं करें जो कि समाज को सूट नहीं करता हो तो उनको सही और मुख्य धारा में लाने के लिए उस पर प्रशासनिक और अन्य कानूनी कार्रवाई की। अगर पूरा का पूरा समाज अगर खराब हो जाएगा तो दुनिया का कोई भी पुलिस व्यवस्था ऐसा सशक्त नहीं है जो कि उसको ठीक कर सकता है। तो एक चीज जो यहाँ हमारे से पहले जितने भी वक्ता जो स्थानीय बोले हैं, एक चीज तो मुझे बड़ा ही प्रसन्नता के साथ सुनने को मिला कि यहाँ पे सामाजिक समरसता बहुत अच्छी है। और उसका नमूना मुझे पिछले बार जब विसर्जन का कार्यक्रम था तो मैं आया था तो देखने को भी मिला। इसलिए सिर्फ सुना सुनाई बात नहीं है, बल्कि मैंने अनुभव भी किया, मैं यहाँ उस समय उपस्थित था। दूसरी बात है कि मेला का प्रबंधन कैसे हो। मेला का प्रबंधन में आपकी भूमिका अहम है। आप प्रशासन को जो बातें, जो आसूचना
जो गतिविधियां बताएंगे प्रशासन उसके हिसाब से उस मेला को नियंत्रण करने का प्रयास करे। सूचना ग्रहण सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मुझे लगता है कि चंदन उसके लिए सक्षम है। सूचना ग्रहण उनके पास करने का एक मजबूत कड़ी है, एक मजबूत सिस्टम मौजूद है। करीब 2-3 माह पहले मैं यहाँ पे आया था, अचानक आ गया था, तो कुछ चीज़ें स्थानीय लोगों ने, यहाँ विकास समिति के लोगों ने हमसे मांग रखी थी। मैं उसी क्षण उस चीज़ को स्वीकार करते हुए, ऐसी बात है जो मंच पर साझा करने लायक नहीं है, लेकिन मैं उसको करवा दिया। जो मांगे हमसे 2 चीज़ें रखी गई थी, वो दोनों चीज़ें प्रगति में है और जल्दी वो रूपरेखा मतलब कागजी कार्रवाई कर दिया हूँ, जल्दी से उसमें काम भी लग जाएगा। अभी विधायक जी से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग की एक विस्तृत योजना सीताकुंड के विकास के लिए ली गई है, जो कुछ तकनीकी कारणों से काम नहीं लगा है, क्योंकि न्यास परिषद का ये जगह है। न्यास परिषद से एनओसी की जरूरत होती है कोई भी काम कराने के लिए। संभवतः न्यास परिषद का एनओसी प्राप्त हो गया है और जल्दी ही उस पर काम लगेगा।